मैं अंशु जी आपसे शुरुआत इसलिए करना चाह रहा हूं कि मतलब मैं अपनी बात कह दे रहा हूं और आपका हो सकता है मुझसे बिल्कुल फर्क व्यू हो इसमें, कहीं मतलब आपका व्यू अपना, मेरा व्यू अपना। मैं सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूं। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि मैं अभी भी ये मानता हूं कि बिहार इलेक्शन में जो भी हुआ वो इलेक्शन, उसको कोई रिग कहता है, कोई फिक्स कहता है, कोई मैनेज कहता है, उसका नाम जो भी कह लीजिए। मतलब ये तरह तरह की चीजें हैं, नाम आप कुछ भी कह लीजिए। मेरे साथ के बहुत से जब मैं एक उम्र थी 25-30 साल, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं होता था। मेरे साथ के कुछ दोस्त मित्र थे, मार्केटिंग में थे किसी कंपनी के, वो फट से लेके उनको घूस दे के वो खट से उनको बर्थ मिल जाती थी और उनको माना जाता था अपने सर्कल। अरे यार उससे बात कर लो, फर्स्ट क्लास, वो तो लेट के जाता है, वो बिना टिकट खरीदे चला जाता है। हम लोग बेवकूफ माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या उसको जस्टिफाई करेंगे? आप आप ये मैनेज हो गया है, रिग हो गया है, बेईमानी हो गई है, उसके बाद कोई जीत गया है, तो क्या देश का लोकतंत्र इस तरह से चलेगा? पहली चीज ये, क्योंकि ये लोग ये मान रहे नहीं नहीं एसआईआर कोई इशू ही नहीं था, ये तो राहुल गांधी ने जबरदस्ती एक इशू उठा लिया, वो वहां तक गया। मेरे हिसाब से, और ये मैं बार बार कहता हूं, मैं एक्नॉलेज करता हूं अनिल सिन्हा को, जिन्होंने 4-6 महीना पहले जब ये एसआईआर की बात शुरू हुई थी फरवरी मार्च में, तब उन्होंने कहा था सारा इशू एसआईआर है। मेरे ख्याल में एसआईआर ही इशू था। और अगर आज एसआईआर से पे बात नहीं कर रहे हैं तो ये सब बातें बेकार हैं कि जीविका दीदी और संगठन और फलाना। मैं इस पे यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। क्या राहुल गांधी अगर एसआईआर के मुद्दे को उठाए थे तो क्या उनकी गलती थी? नंबर एक। नंबर दो, क्या राहुल गांधी इस देश में अगर सही मुद्दे उठा रहे हैं और उनको सीटें नहीं मिल रही हैं, वो कहा जा रहा है, अमित मालवीय कह रहे हैं 95 इलेक्शन एक साथ हार चुके हैं, तो क्या आप राहुल गांधी को बीजेपी जैसा ही कोई एक संगठन बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उसी तरह का कोई संगठन बने जिसमें साम दाम दंड भेद, इधर मारो उधर निकालो, इधर वो करो, उस तरह का? मैं दोनों चीजों पर आपकी अंशु जी एक राय जानना चाहता हूं। अंशु जी। देखिए, बिहार का जो चुनाव हुआ है, सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये कोई जनादेश नहीं है, ये पूरी तरीके से ज्ञानादेश है। और जो आपने कहा एसआईआर, उसी का ये नतीजा है, इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। क्योंकि बिहार में हमने देखा कि यहाँ पर जीतने वाले से ज्यादा चर्चा हारने वाले की जा रही है। सारे मीडिया में हेडलाइन सिर्फ हारने वालों की है कि राहुल गांधी ने कैसे हरा दिया, या फिर तेजस्वी यादव के घर में लड़ाई हो गई, उनके घर में गृह कलेश हो गया, इसलिए हार रहे हैं, ये कमजोरी है। कभी ऐसा होता है कि जीतने वाले से ज्यादा चर्चा हारने वाले की हो रही हो? वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी जीत विश्वसनीय नहीं है। और अगर आपको अपनी जीत विश्वसनीय बनानी है तो आपको उस हार को इतना बड़ा करके दिखाना होगा कि उसके मुकाबले आपकी जीत भी फिर उतनी बड़ी और विश्वसनीय नजर आने लग जाए। इसलिए राहुल गांधी का कोई कसूर हो या ना हो, उनको आप ये ठीकरा फोड़ेंगे, उनके सर पर जरूर फोड़ेंगे। क्योंकि आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर अगर मोदी और शाह से कोई लड़ाई कर रहा है तो वो केवल एक ही व्यक्ति है, राहुल गांधी। और जब कोई नहीं बोल रहा था, जब पूरे एक डर और एक कहा जाए कि एक सहमा हुआ माहौल था पूरे देश में, तो यही एक व्यक्ति था जो सच्चाई के साथ था और आंख में आंख डालकर देख रहा था। तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो राहुल गांधी ही है बीजेपी के लिए। तो उनको तो हर बात में उन्होंने निशाना बनाना ही है। आप ये समझिए कि अगर राहुल गांधी छींकते भी हैं तो पूरी दिल्ली को जुकाम हो जाता है, और उनके सारे एमपी, सारा उनका ट्रोल मीडिया, अमित मालवीय से लेकर सब लोग उसके काउंटर अटैक में जुट जाते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को ट्रोल किया जाए। राहुल गांधी अगर मछुआरों के साथ नदी में उतर जाते हैं तो उसको कैसे ट्रोल किया जाता है, और मीडिया छान के दिखाता है कि उस सीट पर क्या हुआ था जहां राहुल गांधी तालाब में, पोखर में उतरे थे। क्यों आपको इतना दर्द है? आपको दर्द इसलिए है कि आज राहुल गांधी की बात को देश सुनता है। आज राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, लोग उस पर यकीन करते हैं। आज राहुल गांधी जो सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को उस पर विश्वास है, उसके पीछे लोग खड़े हो गए हैं। आपने देखा होगा, ये तो सर सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में जो इनका बनाया हुआ गोदी मीडिया है वो खुद फेल हो रहा है। क्योंकि वो गोदी मीडिया कौन देख रहे हैं? केवल इनके अंधभक्त या इन्हीं के समर्थक देख रहे हैं। एक बड़े एक सेगमेंट में देश के ये जा चुका है कि ये इनकी खबरें विश्वसनीय नहीं होती हैं, इनको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो भाई कराची तक को जितवा देते हैं और मजाक उड़ा देते हैं पूरा इंटरनेशनल फोरम में। तो अब उनकी विश्वसनीयता तो खत्म है। जब ये देखा बीजेपी के एक सेगमेंट ने कि जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूबर्स हैं,
इनकी रीच ज्यादा है और लोग गोदी मीडिया के बजाय इन पर यकीन करते हैं। तो इनको तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है और वो इनको देख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, जिसमें दिल्ली में डिनर पार्टी होती है और वहां पर ये यूट्यूबर्स जाते हैं, और जो पहले एक विपक्ष की बातों को रख रहे थे या इनकी कलाई जो खोल रहे थे, उनका सारा नैरेटिव चेंज हो जाता है और वो इनके नैरेटिव को दोहराने लगते हैं। हम सब जानते हैं, उनका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, जो लोग डिनर पार्टी में जाते हैं, जो उपहार लेकर आते हैं और जो इस तरह की बिना कैमरे के मीटिंग्स करते हैं, और फिर उनका रवैया कैसे चेंज हो जाता है। वो पर्टिकुलर कास्ट के भी है, वो पर्टिकुलर एक समाज, एक तबके में उनकी रीच भी है। तो इस बात को समझा गया कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे, और ये पूरा ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ना ही फोड़ना है, क्योंकि राहुल गांधी आज फोकल पॉइंट पे हैं भारतीय पॉलिटिक्स की। इसको आप जान लीजिए, राहुल गांधी जो करेंगे उसे बीजेपी ने काटना ही है, क्योंकि उनके कद को छोटा किए बना बीजेपी अपने कद को बढ़ा के नहीं दिखा सकती है। और आज राहुल गांधी ही हैं जो देश और विदेश तक में एक, जिसे कहा जाए, लोकतंत्र की, सच्चाई की आवाज बन चुके हैं, और इस आवाज को अब वो दबा नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें जहां पर जरा सा भी कोई भी मौका मिलता है तो वो इस चीज को करेंगे ही करेंगे। और आप ये ध्यान देखिए कि बीजेपी और संघ की तो शुरू से यही पॉलिसी रही है, उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो गांधी परिवार को नेगेट करने पर ही आधारित है। आप ये जानिए ना, दिन रात नेहरू के नाम की जपमाला क्यों होती है? उनको जब अब तक नेहरू को छोटा नहीं दिखाएंगे तो हम मोदी जी अपने आप को बड़ा कैसे दिखाएंगे? उनको काटेंगे नहीं तो। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की बात नहीं होगी तो कैसे होगा? कांग्रेस में कभी आपने सुना है कि उन्होंने किसी और नेता के बारे में ये बैकलैश किया हो? सिर्फ गांधी परिवार उनके निशाने पर है, क्योंकि गांधी परिवार से ही बीजेपी का सर्वाइवल है, उनको कोसने से, उनको गाली देने से। और आज जो राहुल गांधी इतना बड़ा उनके लिए एक, जहां कहा जाए उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको उन्होंने 20 साल तक ट्रोल करवाया, पप्पू का नाम दिया, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वो व्यक्ति अकेले लड़ता हुआ बिना किसी सपोर्ट के वो इस मुकाम तक पहुंचा कि वो एलओपी बना है, और उनके साथ इतना बड़ा जन समर्थन है। उनकी सभी यात्राओं में, चाहे वो हम वोटर अधिकार यात्रा कहें या जो उनकी देश जोड़ो यात्रा रही हो, सभी यात्राओं में लोग स्वतः आते हैं। वो कोई जुटाई हुई भीड़ नहीं होती है, वो पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं होती है, वो लोगों की स्वतः उनसे जुड़ाव की भीड़ होती है। और वो ये समझ रहे हैं कि लोग इनसे जुड़ रहे हैं, देश एक हो रहा है, देश इनकी बात को सुन रहा है। तो जहां मौका मिलता है राहुल गांधी छींकेगा तो उधर पूरी दिल्ली को जुकाम लगेगा और ये ट्रोल मीडिया चालू होगा, और इस तरह से राहुल गांधी को हर तरह वो गिराने की या उनके ऊपर ये बैकलैश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी जानिए, वो भी समय अब खत्म हो रहा है, चाहे ये कितने यूट्यूबर्स को भी खरीद लें, उनका भी इस्तेमाल कर ले, क्योंकि देर सबेर लोगों तक ये बात पहुंच ही जाती है। और अब इनको डर ये है कि जो इतनी बड़ी एक रिग्ड जीत, जो इतनी बड़ी एक जो ये मैनिपुलेटेड जीत और ये जो ज्ञानादेश अब हुआ है बिहार में, उसको से ध्यान हटाना है ना लोगों का, कि लोग उसके बारे में ये बात चर्चा ना करें कि वो कैसे हुआ। चर्चा यहां हो जाए कि राहुल गांधी कैसे कमजोर है, वो विदेश क्यों चले जाते हैं, राहुल गांधी ऐसे क्यों करते हैं, राहुल गांधी ने पहले क्यों नहीं कैंपेन शुरू किया। अगर आपके लिए राहुल गांधी, आप तो कहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके हर ट्रोल में, हर बयान में, हर चीज में केवल राहुल गांधी का जिक्र क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वो आपके लिए बन चुके हैं। आज वो देश के राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं, आज वो सही मायनों में जननायक बन चुके हैं, आज वो गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की आवाज बन चुके हैं। और खरीदे हुए लोग नहीं है, ये किसी यूट्यूबर और किसी गोदी मीडिया से खरीदे हुए लोग नहीं है। बिहार में एसआईआर राहुल गांधी ने नहीं करवाया था। बिहार में जो है वर्ल्ड बैंक का पैसा, ये जो है 10-10 हजार रुपए, 1,03,00,000 महिलाओं के खातों में राहुल गांधी ने नहीं पहुंचाया था। राहुल गांधी ने ये सब कुछ नहीं किया था। आपकी जीत कैसे हासिल हुई है ये आपको मालूम है, तो आपको अपनी लकीर बड़ी करनी है। तो आप एक बड़े सच्चे और एक सच्चे गांधीयन का नाम आप इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी जो आज एक देश में एक सच्चाई की जलती हुई मशाल बन गई है, आपको उससे डर लगता है, आपको सच्चाई से डर लगता है, क्योंकि वो आपकी आंख में आंख डालकर देखते हैं, क्योंकि वो आपका जो सारे ये गलत काम है उनका पर्दाफाश करते हैं, वो वोट चोरी को सबूतों के साथ दिखाते हैं। जनता आज ऐसा हो रहा है, आप देखिए
सोशल मीडिया पे जो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, तो मैंने देखा था पिछले दिनों में कि कितने कम व्यूअर्स थे, और राहुल गांधी जब बोलते हैं उनके वोट चोरी के ये जो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जितने भी उनके हुए थे, उसमें मिलियंस में वहां पर लोग आते हैं। और बीजेपी को ये कहना पड़ता है हर बात पे, मतलब बड़ी हंसी बात आती है कि कई बार तो लगता है प्रधानमंत्री हमारे देश में कौन है भाई, मोदी जी है कि राहुल गांधी है। जब बाढ़ आती है पंजाब में, राहुल बोलेंगे कि राहुल जी वहां पर नहीं गए। जब कुछ बात होती है तो राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे, राहुल गांधी इन पीड़ितों परिवारों से क्यों नहीं मिले, दलित के यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। तो प्रधानमंत्री क्या राहुल गांधी जी हैं? ये तो अच्छी बात है, यानी आप समझते हैं कि गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज राहुल गांधी है, और आप वो हर कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें टार्निश किया जाए, इनको लेकर के कुछ गलत फैलाया जाए। और अब आप यूट्यूबरों का सहारा ले रहे हैं। वो जो यूट्यूबर पहले सच्चाई दिखाते थे, आपके पास सारा तंत्र है, आपके पास हर संसाधन है, आपने बहुत सारी चीजों को खरीद लिया है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको अपना निजी एजेंट बना लिया है। आपके पास आज सब कुछ है, इसलिए आप सोचते हैं कि आप राहुल गांधी की लकीर को छोटा कर लेंगे, उनको कमजोर कर लेंगे। तो ये गलत फहमी है, क्योंकि हमारे देश में लोग ये भी अब जानने लगे हैं कि यही एक अकेला व्यक्ति है जो लड़ रहा है इस पूरे इतने बड़े मॉन्स्टर के साथ, यही व्यक्ति लड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जब एक अकेला आदमी लड़ता है तो उसके लिए एक सच्ची सिंपैथी भी आती है, केवल सिंपैथी नहीं, एक सच्चा साथ भी आता है। तो मुझे लगता है ये जितना भी कर लें, यानी उन्हें कितना भी बदनाम कर लें, कितना बैकलैश कर ले, कितना ट्रोल कर ले, पर वो आदमी, मैं तो यही कहूंगी, जैसे आग में जलकर सोना कुंदन बन जाता है, तो वही हो रहा है। और इन यात्राओं से और इन लड़ाइयों को लड़ते लड़ते राहुल गांधी उनका हर बात पे जवाब दे रहे हैं, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है आज। और इस खतरे के लिए वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी झूठ अनर्गल हर चीज वो बोल सकते हैं।